चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। चुनाव आयोग ने अमित शाह को बुरी तरह से फंसा दिया है। अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही एसआईआर का झूठ पकड़ा गया है। घुसपैठियों की संख्या क्या है, ठीक कितने घुसपैठियों को एसआईआर के जरिए बाहर निकाला गया है, इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। यह कह रहा है वो बताएगा, वो कह रहा है ये बताएगा, और ये सब कुछ जनता के सामने आ गया है। घुसपैठियों पर चुनाव आयोग और अमित शाह दोनों की जबरदस्त घेराबंदी पश्चिम बंगाल में हो गई है। बताऊंगी पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में एक ऐसा झूठ पकड़ा गया है जिसने कोलकाता से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। मुद्दा है एसआईआर, मुद्दा है घुसपैठियों की संख्या कि कितने रोहिंग्यास, कितने बांग्लादेशी जो है वो पकड़े गए एसआईआर में। हैरानी की बात यह है कि जिस एसआईआर के नाम पर बंगाल को दहलाया गया, जिस एसआईआर में घुसपैठियों की संख्या, घुसपैठियों के मुद्दे को बढ़ चढ़ करके पश्चिम बंगाल भाजपा ने दिखाया और मेन मुद्दा बनाया, आज उसकी सच्चाई पर ना तो चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है और ना ही देश के गृह मंत्री जवाब दे पा रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि ये दोनों मिलकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा फर्जीवाड़ा? दोस्तों, जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट 15 दिन लगभग पहले चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, तब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, आपके स्क्रीन पर आप जनाब को देख सकते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सीईओ को। इनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कितने घुसपैठिए एसआईआर के जरिए आपने निकाले फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में या लिस्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल मेरे से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछिए, मिनिस्ट्री ऑफ एचएम से पूछिए, आप गृह मंत्रालय से पूछिए, इसका जवाब गृह मंत्रालय देगा। तो जब बंगाल के दौरे पर माननीय गृह मंत्री पहुंचे तो उनसे कल सवाल पूछा गया कि सर बताइए कि कितने घुसपैठिए एसआईआर के जरिए गृह मंत्रालय ने, चुनाव आयोग ने निकाला है। तो अमित शाह कहते हैं, अरे भाई ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हो, इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, उनसे पूछिए। मतलब ये उसे कह रहा है, वो उसे कह रहा है। जरा देखिए वीडियो, दोनों वीडियो देखिए। ये हमारा काम नहीं है, এটা আমাদের কাজ नहीं है। এটা যাবেন আপনি এফআরআর অফিস যাবেন, এমএসটি তে যাবেন, दिस इज नॉट आवर वर्क। कितने घुसपैठिए अब तक आपके आंकड़े में है जो एसआईआर के बाद निकल दिया गया है? ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। आपके पास कोई आंकड़ा होगा? चुनाव आयोग के पास कितने घुसपैठिए अब तक आपके आंकड़े में है जो एसआईआर के बाद निकल दिया गया है? ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। आपके पास कोई आंकड़ा होगा? चुनाव आयोग के पास। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस वीडियो को शेयर करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने, ममता की पार्टी ने तीखा हमला बोला है चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी पर भी। क्या लिखा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी और चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि एसआईआर अवैध प्रवासियों की पहचान करने और वोटर लिस्ट को क्लीन करने, साफ करने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने दहाड़ते हुए कहा था कि एसआईआर के जरिए 1 करोड़ घुसपैठियों को खोजा जाएगा, उनके नाम हटाए जाएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार।
अब दोस्तों आंकड़े जो है वो बड़े खौफनाक है। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM उत्तर प्रदेश यानी 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आज हकीकत इसका क्या है वो तो मैं रखूंगी आपके सामने। खैर, आप दोनों के बयान से समझ गए होंगे कि गृह मंत्रालय चुनाव आयोग तक सवाल पास ऑन कर रहे हैं और चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को सवाल पास ऑन कर रहा है। दोस्तों 63 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। आप टीएमसी का ट्वीट देखिए, 63 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 60 लाख वोटरों के नाम अभी भी जांच के दायरे में है और चुनाव होने में महज 22 दिन का वक्त बचा है। इस पूरी प्रक्रिया और तनाव के चलते 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतनी बड़ी विडंबना देखिए दोस्तों, जब सवाल पूछा जाता है कि कितने असली विदेशी नागरिक पकड़े गए, कितने रोहिंग्यास, कितने बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए पकड़े गए जिसके चलते अपने SIR किया था, तो बंगाल के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, चुनाव अधिकारी है, मुख्य चुनाव अधिकारी, वो कहते हैं कि इसका जवाब अमित शाह के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। वहीं जब अमित शाह से ये सवाल पूछा जाता है, ये जानकारी चुनाव आयोग के पास है, ये गृह मंत्री कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, टीएमसी का सीधा आरोप है कि दोनों आपसी तालमेल से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं और दोनों ही धोखेबाज हैं। ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है। अब दोस्तों वाकई क्या SIR सुरक्षा है या फिर चुनावी हथियार है? इस पर तो सवाल उठेगा ना, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। टीएमसी के मुताबिक SIR का मकसद कभी भी अवैध प्रवासियों को पकड़ना नहीं था। ये तो बंगाल को डराने, असली मतदाताओं के नाम काटने और खास करके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसे खत्म करने की कोशिश है। अब दोस्तों रिपोर्ट वीडियो जो है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की ओर इशारा कर रहा है और इधर गृह मंत्रालय या गृह मंत्री चुनाव आयोग की ओर इशारा कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी SIR के जरिए बिल्कुल भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब इस चुनाव में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस चुनाव में अगर ममता जीत जाती है तो ये बड़ी बात होगी, बड़ी मतलब क्या बोलते हैं कि जनता या ऊपर वाले का आशीर्वाद ममता पर होगा। लेकिन ममता जीत ना सके उसके लिए पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के कर लिया है। जो आरोप चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी लगा रही है, ये किस हद तक सही है, आज के इस रिपोर्ट में आपको पता चल गया होगा। दोनों वीडियोस देख करके आपको पता चल गया होगा। दोस्तों आधिकारिक आंकड़ा देने से चुनाव आयोग बच रहे हैं, गृह मंत्रालय बच रही है, गृह मंत्री बच रहे हैं। क्या वाकई घुसपैठियों के खिलाफ जंग है SIR या फिर वोटरों को बेदखल करने की बड़ी साजिश है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय वो भी हमें बताइएगा और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे, आजाद पत्रकारिता को भरपूर सपोर्ट करें। फिलहाल अब से फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।